रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पे अफसर लोग अपना ज़बरदस्ती वहाँ अलाउ करते हैं, एंट्री फीस 300 लगा दिए हैं, जबकि वो सरकार की तरफ से सरकारी स्टेडियम है, वहाँ सभी बच्चों को फ्री अलाउ किया जाता है और हर संसाधन वहाँ फ्री मिलता है, लेकिन हर चीज़ का चार्ज लिया जाता है। साइकिल स्टैंड का रोजाना 10 रुपया लिया जाता है। अब गरीब घर का लड़का कहाँ से देगा 10,000 रुपये? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने माननीय ऋषि सुनक जी, वो इंडिया का नाम रोशन किए हैं, लेकिन ये भारत में कुछ ये तत्व है जो ये खोखला कर रही हैं। इसलिए मैं माननीय कुलपति जी से कहूँगा कि ग्राउंड खोलने की कृपा करें, क्योंकि रोड पे जिंदगी उस दौर से गुजर रही है, दिल दुखता है मगर चेहरा खिलता है, क्योंकि सेना से हम प्यार करते हैं। बताए आप कुछ बताना चाह रहे हैं काफ़ी देर से? जी, मेरा नाम प्रमेय राम त्रिपाठी है और हम लोग मतलब 5 साल से मेहनत हम भी लोग कर रहे हैं, 5 साल से इस एक फौजी अपना फर्ज निभा रहा है और अपनी धरती माँ का कर्ज निभा रहा है। ये एक सैनिक ने कुछ अपनी इस पंक्तियों में लिखा था। और बीते 14 जून को जब भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों ने ये ऐलान किया कि हम अब जो है सेनाओं में 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना का शुरुआत करेंगे, भारत सरकार ने इस पर बयान भी दिया था कि हमने टर्की और तमाम ऐसे देशों को, इजराइल जैसे देशों की स्टडी करने के बाद इस योजना को भारत में लाया है। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर में हमारे पीछे अगर आपको दिखाएं तो भारतीय सेना में अपनी जुनून और जज्बा दिखाने की जद्दोजहद करने वाले युवा लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय सेना एक ऐसा क्षेत्र है भारत में जहां भारत की हर युवा जाने की इच्छुक रहते हैं। भारतीय सेना यानी देश सेवा, इसके लिए सबसे ऊपर भारतीय युवाओं का ये पसंद रहता है। आज हम युवाओं से उस चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी योजना भारत सरकार ने लाई थी अग्निपथ, उसके बाद युवाओं में तमाम राज्यों में आक्रोश देखने को मिला था। उसके बीच अब जो है आगे की रणनीति सरकार ने किस तरीके से पेश की है, युवाओं के लिए इसके बीच क्या कुछ मुद्दा रहेगा, अब युवा क्या अपनी तैयारियों को किस तरीके से रंग दे रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, आप लोग कोई अगर आगे आए तो अपना नाम बताएं और आप अच्छा रहिए, आप एक से सबसे जाने की कोशिश करें। अपना नाम बताएं। अभय प्रजापति। आप कब से यहाँ सेना की तैयारी कर रहे हैं? अभी बीते महीने 14 जून को भारत की तीनों टुकड़ियों ने ऐलान किया कि हम 4 वर्षों के लिए रखेंगे सेना में, उसके बारे में आपको क्या कहना? तभी उसके लिए हम खुशी हैं। 4 साल के लिए अगर मान लीजिए सरकार वैकेंसी दे रही है, क्योंकि इतना बेरोजगार है कि देश एकदम तरह मचा हुआ है, ठीक। और उसके बाद हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असफलता मिलती जा रही है। वैकेंसी आकर के वैकेंसी रद्द कर दी जा रही है और उसके बाद युवा इसी वजह से परेशान रह रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, आपकी चल रही है? जी सर। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ, हम अभी थोड़ी देर पहले देखे आप रोड पे दौड़ रहे थे। जी सर। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपसे ग्राउंड नहीं मुहैया कराया? ग्राउंड सर, यहाँ की सरकार नचनिया है तो कहाँ से ग्राउंड बनवाएगी सर, और इसके वजह से ग्राउंड में मना कर दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार लोग हम लोग को ग्राउंड में जाने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है और कोई बोल नहीं सकता है। कहाँ दौड़ते थे? DDU यूनिवर्सिटी। क्या DDU यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ आपको मैसेज? प्रॉक्टर हम लोग को प्रताड़ना करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। हम लोग ग्राउंड में अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय यादव है। जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं दौड़ने के लिए, वहाँ जो गार्ड लगे रहते हैं गेट पे, वो हम लोग का हाथ पकड़ के सीधे ग्राउंड से बाहर कर देते हैं। गेट के बाहर ला कहते हैं तुम लोग जाओ जहाँ मन करे तहाँ दौड़ो, ग्राउंड में नहीं दौड़ना है। अच्छा, जो गार्ड वहाँ पे? हाँ। तो आपके लिए आप इस किसी जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे बात की? नहीं, प्रॉक्टर तो कई बार बात किए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रॉक्टर कहते हैं कि यहाँ कोई अलाउ नहीं है, दौड़ के लिए तो एकदम नहीं अलाउ नहीं, बाहरी लड़कों के लिए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? एक करके अपनी बातें बताइए, सरकार तक, आवाम तक आपकी बात पहुँचेगी। देखिए, हम लोग रोजाना रोड पे दौड़ते हैं और देख रहे हैं आप रोड पे कितने गार्ड। मैंने देखा, तभी तो आपसे पूछा कि आप लोग रोड पे दौड़ते हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आपको ग्राउंड की चीज़ें, ग्राउंड नहीं उपलब्ध है? ग्राउंड में DDU ग्राउंड में हम लोग दौड़ते थे, वहाँ पे ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलता हम लोग को, वहाँ प्रॉक्टर हम लोग को रोक देते हैं। अच्छा, आप अपनी प्रशासन की तरफ से है ग्राउंड, रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पे अफसर लोग अपना ज़बरदस्ती वहाँ अलाउ करते हैं, एंट्री फीस 300 लगा दिए हैं, जबकि वो सरकार की तरफ से सरकारी स्टेडियम है, वहाँ सभी बच्चों को फ्री अलाउ किया जाता है और हर संसाधन वहाँ फ्री मिलता है, लेकिन हर चीज़ का चार्ज लिया जाता है। साइकिल स्टैंड का रोजाना 10 रुपया लिया जाता है। अब गरीब घर का लड़का कहाँ से देगा 10,000 रुपये? तो लगता है आप सेना की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें अदा करने में थोड़ी दिक्कतें आती होंगी। इसके लिए हम गरीब
परिवार से हैं तभी तो सेना का तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए वो सरकारी स्टेडियम बना है, रेलवे स्टेडियम है, तो वो वहाँ के अपने संस्था के लोगों को वहाँ अलाउ करते हैं, हम लोग को जाए नहीं देते हैं। फिर यहाँ हम लोग को एक स्टेडियम मिला है, वो भी रीजनल, जहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ हर मंथली 300 रुपया पे करना पड़ता है, जो देने में हम लोग को प्रॉब्लम है, कष्टदायक भी है, जो हम दे नहीं सकते। प्लस उसके बाद हमको साइकिल स्टैंड देना, साइकिल स्टैंड का पैसा देना पड़ता है, रोजाना का 10 रुपया। अब बताइए कहाँ से देंगे? 600 रुपया महीना वैसे हो गया, 300 ग्राउंड का और 300 रुपया स्टैंड का हो गया 10 रुपये के हिसाब से, तो कहाँ से देंगे? आप बताएं 24 घंटा की। अपना नाम बताएं। संजय। आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं सर? मतलब अगर हम दौड़ना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित जगह हमको कोई भी नहीं रोक सकता, रोड है, वहाँ जाते हैं सब कोई। सुरक्षित जगह है आपके अनुसार? सुरक्षित जगह नहीं, सुरक्षित की बात करें आप, उन लोग के अनुसार हम लोग सुरक्षित है, इसीलिए ना रोड पे दौड़ रहे हैं। बताइए, अगर हम लोग फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, ग्राउंड में नहीं जा पा, इसके बाद तो सबसे सुरक्षित जगह है रोड। आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप लगातार बता रहे हैं कि प्रशासन तक अपनी बात आपने पहुंचाई भी है। आप जिस ग्राउंड में जाते हैं वहाँ के जिम्मेदार की तरफ से आपको रोका जाता है। अच्छा, आप बताइए इस समय आपको देखने में क्या लग रहा है? बच्चे अगर सुरक्षित रहते तो बताइए रोड पे दौड़ते हैं? हमें तो आप अपनी राय दीजिए और हम लोग से क्या आपकी राय जानने आए। हमारा राय देखिए, आप लोग खुद स्वतः देख रहे हैं। जी बताएं आप। हमारा नाम आशुतोष यादव। ठीक है भैया, रोड पे दौड़ने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, पैर में छाले फट जाते हैं, ब्लड आने मतलब खून निकलने लगता है। ठीक है, ग्राउंड को मतलब बढ़िया होना चाहिए, सिंथेटिक ग्राउंड हम लोग को भी लिए मिलना चाहिए, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। सरकार से ही निवेदन है। और 4 साल की जो वैकेंसी है तो गलत हुआ है सेना के साथ, हमारा भी बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, और दूसरी इस स्कीम से हम लोग खुश नहीं है। पहला नंबर, हम लोग मतलब 5 साल से मेहनत हम भी लोग कर रहे हैं, 5 साल से। इससे कोई हमारे पास भी सी सर्टिफिकेट है। 4 साल ही 5 साल NCC किए, 4 साल ही 5 साल 9 साल हो गया। 9 साल देखिए उम्र भी हो जाएगी ख़त्म, तो क्या करेंगे हम लोग सी लेकर? आप अपनी बात। हाँ सर, मेरा नाम लघु शर्मा है। इस जो सरकार ने ये स्कीम लाई है, उस योजना से आप देश की सेवा करने जा रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए, सरकार आपकी बात सुने। ताकि इस स्कीम से सरकार जो भी बच्चे हैं वो 80% तकरीबन ना खुश हैं इस योजना से। और ग्राउंड का जो है समय नहीं मिलता है दौड़ने के लिए। जो वहाँ के प्रोक्टर हैं वो प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं बच्चे, इसलिए अपना रोड पे समय देते हैं। और जो कि आप देख ही रहे हैं, ये जो कार्य है रोड पे दौड़ना, ये जोखिम भरा कार्य है, इससे बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। कई लोग मर गए भी, कई लोग जान गंवा दिए इस चक्कर में, लेकिन कुछ कोई सुनने वाला है नहीं। बताइए, इतना बड़ा गोरखपुर जिला है, यहाँ CM सिटी है, लेकिन एक व्यवस्था नहीं है लड़कों को दौड़ने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं। हम गोरखपुर में मौजूद हैं। माना जाता है कि भारतीय सेना में किसान का बेटा, वो निचले तबके का बेटा देश की सेवा के लिए जाता है। उसके बाद इस बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के बीच में, लगातार ये बताया जा रहा है कि जिम्मेदार जो है इनके जो मेन अधिकार है, जो ग्राउंड में ये जाते हैं तैयारी करने, वहाँ से इनको हटाया जाता है। आप बताएं क्या कुछ कहना चाह रहे थे? काफ़ी अगर एक्सीडेंट हुआ किसी का तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, पहली बात है। और सेना में 4 साल के लिए 4 दिन यही चाहते हैं कि हम लोग बस यही चाहते हैं सरकार हम लोग को बस एक ग्राउंड दे दे, जो आर्मी बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए ग्राउंड दे दे हम लोग को। सिंथेटिक ग्राउंड हम लोग को भी लिए मिलना चाहिए, जैसे एथलीट के लिए ग्राउंड मिलता है भैया, वैसे सेना के लिए जो भी बच्चे दौड़ते हैं उनको भी ग्राउंड सिंथेटिक मिलना चाहिए, पास होना चाहिए गोरखपुर में। सेना में 4 साल के लिए हम लोग को भी लिए 4 साल के लिए हो गया। बताइए कौन अपने, हाँ कौन जाएगा बताइए? 4 साल के लिए 22,000 तनख्वाह, ना उसमें पेंशन है, ना TAD है, ना कुछ है, ना कैंटीन की सुविधा है, कौन जाएगा बताइए? वो तो घर से ना, घर में कुछ है नहीं तो जाना पड़ेगा फौज में। हाँ, ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो कुलपति साहब कहते हैं कि गोली चल गई है, प्रॉक्टर साहब कहते हैं कुलपति चल गई है, गोली चल गई है। लेकिन कहते हैं गोली चल गई, तो जो वहाँ के फौजी गार्ड हैं कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ एक बहाना है, लड़कों से चलते हैं क्योंकि उनके लड़के IAS ऑफिसर बनेंगे। और हम लोग हैं किसान के बेटे, किसान के बेटे वही क्या बने, सेना में जाएंगे, अफसर तो बनेंगे नहीं। कुछ किसान के बेटे IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, हो सकता है एक चाय वाले बेटे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक हसुआ काटने वाला, एक हसुआ से फसल काटने वाला CM बन गया। असम का CM थी हेमंत बिस्वा शर्मा, और एक पुजारी की लड़की पश्चिम बंगाल की CM बनी है, ममता बनर्जी। आप और देखिए, एक भारतीय उद्योगपति जो इंडिया से, उसके पूर्वज इतने बड़े गरीब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, माननीय ऋषि सुनक जी, वो इंडिया का नाम रोशन किए हैं। लेकिन ये भारत में कुछ एक तत्व है जो ये खोखला कर रही हैं। इसीलिए मैं माननीय
कुलपति जी से कहूँगा कि ग्राउंड खोलने की कृपा करें, क्योंकि रोड पे जिंदगी उस दौर से गुजर रही है, जिंदगी उस दौर से गुजर रही है, दिल दुखता है मगर चेहरा खिलता है, क्योंकि सेना से हम प्यार करते हैं। बताए आप कुछ बताना चाह रहे हैं काफ़ी देर से। जी, मेरा नाम प्रमेय राम त्रिपाठी है और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ पे माननीय कुलपति जी का तानाशाही चलता है। यहाँ पे वो दौड़ने के लिए बच्चों को साफ मना कर देते हैं। आए दिन नाटक करते हैं कि आज गोली चल गई, आज ये हो गया, वो हो गया। तो ये बताइए हम लोग दौड़े कहाँ? अगर रोड पे दौड़ते हैं तो मान लीजिए देख ही रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? रीजनल स्टेडियम है, वहाँ पे 300, जैसा कि भैया ने बताया 300 महीना लगता है। एक मिनट, जैसा कि भैया ने बताया 300 रुपया महीना लगता है और 10 रुपया वो साइकिल का चार्ज। तो ये बताइए 600 हम लोग देंगे और 4 साल की नौकरी करेंगे और उसके पहले किसी का पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो कहाँ जाएगा? तो सरकार कम से कम ना कुछ कर पा रही है तो कम से कम ग्राउंड तो खोल दे हम बच्चों के लिए कि हम लोग अपना दौड़ के 4 ही साल के लिए देश की सेवा करें। सरकार तो सेवा करेगी नहीं देश की, सरकार को तो सत्ता में रहना है, वो तो केवल बहाने मारेगी। तो कम से कम हम लोग के लिए तो 4 साल के लिए जो मौका दिया है उसके लिए तो ग्राउंड छोड़ दे कि कम से कम हम दौड़ लें। अपने लिए सर्किट हाउस बनवा ले रही है, AC लगवा ले रही है, लेकिन हम लोग के लिए ग्राउंड नहीं। देश की 140 करोड़ और यहीं पे देखिए ये तमाम सर्किट हाउस बन रहा है, नए बन रहा है, यहाँ के लिए पैसा आ जा रहा है और सेना में जाने के पार्कें बना दी जा रही है। सेना में जाने के लिए सेना में बच्चों को जाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है कि उसको परमानेंट कर दिया जाए। हम लोग 5 साल NCC। आपके शब्दों में वो सरकार के प्रति गुस्सा दिख रहा है? गुस्सा नहीं दिख रहा है, सरकार से हमें काफी निराशा है। सरकार केवल सरकार। मेरा नाम विश्वजीत यादव है। ये 4 साल होने के बाद भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार हमको एक ग्राउंड नहीं दे पा रही है। और तो हम गोरखपुर में मौजूद थे, हमारे साथ थे कुछ भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवा, जिन्होंने सरकार को मैसेज दिया, प्रशासन को मैसेज दिया, एक बड़ा संदेश दिया कि क्या कुछ देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उसको अभी कितने और सुधारने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।